ओम नमस्ते जी। हम केन उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक केन उपनिषद में हमने 6 श्लोकों का स्वाध्याय किया है। 6 श्लोकों में हमने देखा, पहले केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, अर्थात कौन है जिसकी शक्ति से, जिसके सामर्थ्य से ये इंद्रियां कार्य करना आरंभ कर देती हैं। शिशु के जन्म लेते ही वह बच्चा रोना, हाथ पैर हिलाना, देखना, सुनना सब आरंभ कर देता है। किसकी शक्ति है जिससे ये आरंभ होता है। फिर द्वितीय श्लोक में हमने देखा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, कि जिसकी शक्ति से यह सब आरंभ होता है वही श्रोत्र का श्रोत्र है। अर्थात ये जो श्रोत्र हम देखते हैं, ये आंखें जो हम देखते हैं, इन आंखों को शक्ति देने वाला वही है। फिर हमने देखा, न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो न विदमो, वहां तक न आंखों से हम पहुंच सकते हैं, अर्थात न उसे हम चक्षुओं से देख सकते हैं, न कानों से उसे सुन सकते हैं, न उसे त्वचा से छू सकते हैं, न प्राणों से उसका ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हमने 6 श्लोकों का स्वाध्याय किया था। आज हम 7वें श्लोक का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो 7वां श्लोक कहता है, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, अर्थात जिसे हम कानों के द्वारा नहीं सुन सकते, परंतु जिसके द्वारा कान सुनने में समर्थ होते हैं। अभी यदि हम ईश्वर को कानों से नहीं सुन सकते तो हम जो ये चर्चा अभी कर रहे हैं तो ये तो ईश्वर के बारे में ही कर रहे हैं। तो ईश्वर के बारे में चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होता। फिर यदि हम ईश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम ऐसा श्लोक में सुन रहे हैं कि ईश्वर के बारे में जो हम चर्चा करते हैं उसे हम सुन नहीं सकते, अर्थात ईश्वर को हम कानों से अनुभव नहीं कर सकते, ईश्वर को हम सुन नहीं सकते, तो मैं जो ये मंत्र श्लोक बोल रहा हूं ईश्वर के बारे में ही बोल रहा हूं, तो इसका कोई लाभ नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल कर्ण इंद्रिय से ही सुन करके ईश्वर के ध्यान में, भजन में मग्न हो गए, उससे ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु हमें यह देखना चाहिए कि ये जो कर्ण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, ये जो इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय, ये सब जो इंद्रियां कार्य करती हैं, यह ईश्वर की शक्ति से ही करती हैं। ईश्वर की शक्ति ना हो तो ये इंद्रियां अपना कार्य भी नहीं कर सकती हैं। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और जहां तक ईश्वर के सुनने की बात है, ईश्वर को हम इस कर्ण इंद्रिय से सुन नहीं सकते, तो ईश्वर को हम नहीं सुन सकते, परंतु ईश्वर के गुणगान कर सकते हैं, ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, ईश्वर के गुणों का बखान कर सकते हैं और उन गुणों को अपने अंदर हम उतार सकते हैं। और अपने अंदर उतार करके हम उत्तम पुरुष बन सकते हैं, अच्छे मनुष्य बन सकते हैं और इसी प्रकार ईश्वर की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि हम अच्छे मनुष्य बनेंगे, उत्तम मनुष्य बनेंगे, तो ईश्वर की तरफ हमारी गति होना आरंभ होगी और उसके लिए ये कर्ण इंद्रिय उपयोगी है। परंतु केवल कर्ण इंद्रिय से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये इस मंत्र में कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदिदम उपासते। हम क्या सोचते हैं, हमने राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, या कोई भी एक ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर हमें उससे प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ना सुनने से, ना वाकेंद्रिय से, ना चक्षु इंद्रिय से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा उपनिषद के, केन उपनिषद के ये सब मंत्र ऐसा हमें बता रहे हैं। तो कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान, उपासना आदि ये सब करना अनिवार्य है। उसके बिना ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए हमें ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। जिसके गुण हम धारण करेंगे तो उससे हमारी प्रीति होगी, उससे हमारी मित्रता होगी। मित्रता होगी तो ईश्वर की ओर हम बढ़ेंगे, ईश्वर की ओर बढ़ेंगे तो ईश्वर को प्राप्त करने में हमें जो शक्ति चाहिए
वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होगी और वो उस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। इसके पश्चात अगला श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।